निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत आज हम आपको शक्ति ट्रेनिंग के सिद्धांत प्रकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मांसपेशियों का हम जो उपयोग करते हैं, अगर उनको नहीं उपयोग करेंगे, नहीं उनको रिहर्सल कराएंगे तो उनको स्थिर हो जाएंगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसी के से जुड़ा हुआ है कि उसके कुछ सिद्धांत बनाए हैं कि हमें अपने जो शक्ति है, बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ है, उसको कैसे बनाए रखें, किस तरह से उसको हम यूज करें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके अंतर्गत हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी शक्ति को कैसे भी यूज कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि अगर हमने उसका यूज गलत तरीके से किया, ट्रेनिंग अगर हमारी सही नहीं है, तो हम कई लोगों से आपने सुना होगा कि उन्होंने गलत ढंग से अपने आप को जो गेम है उनमें पार्टिसिपेट करा है, या कोई और जिम वगैरह में कहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ वो कई बार ऐसी गलत जो एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग है, उससे होल लाइफ कहीं ना कहीं बिस्तर को पकड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये भी है कि हमें आज जो आवश्यकता है, सिद्धांत बनाए हैं शक्ति के लिए, उसमें पहला है उचित वार्म अप। वार्म अप से समझते होंगे आप, शरीर में खून का संचलन स्टार्ट करना। कोई भी आप, चाहे वो खेल खेल रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी तरह का व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, पहले बॉडी को रनिंग में लाना होता है। रनिंग में लाने से तात्पर्य है खून के अंदर रवानगी लानी होती है। तो रवानगी कब आएगी? जब हम वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहला है उचित वार्म अप। उचित वार्म अप के अंतर्गत अपने शरीर को इस तरह से धीरे, क्योंकि ये जो प्रोसेस उसी तक की तरह है जो शिक्षण का हमारा एक प्रोसेस है कि सरल से कठिन की ओर, तो ऐसे ही वार्म अप जो है हमारा सरल वाला जो प्रोसेस है, सरल से तात्पर्य है कि हमारे लिए जो सरल के अंतर्गत आता है कि ऐसे छोटे जो एक्सरसाइज हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को जो एकदम सुस्त पड़ी है, शुरू में कोई भी काम, मशीनरी हो चाहे इंसान हो, शुरू में वह उसके जैसे मशीनरी के आरपीएम है जो उसको स्लो करके वह धीरे धीरे रनिंग में आ जाती है, ऐसे ही बॉडी की जो मशीनरी है शुरू में स्लो उस पर चलाते हैं, कम एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज करवा के और उसको वार्म अप करते हैं। क्योंकि बिना वार्म अप के अगर आपने सीधा बॉडी पर लोड दे दिया, भार दे दिया, तो उसके नुकसान ये हैं कि कई बार, जैसे आप को पता तो है नहीं है कि आपको हमने इतना वजन डालना है और एक साथ डाल दिया, तो कई बार अपन हल्के हाथ से कोई चीज को उठा लेते हैं तो कमर में झटका चला जाता है, कंधे में झटका चला जाता है। तो ये सारी चीजें काहे पे डिपेंड करती है? क्योंकि हम वार्म अप नहीं हुए। पहले हमें एहसास हो जाना चाहिए कि बॉडी जब अंदर से पूरी तरह से, ऐसा कहते हैं कि मांसपेशियों का जब संकुचन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है तो वो मजबूत हो जाती है, फिर आप उन पर कितना ही लोड दे लो। प्रैक्टिकल भी बात है कि आदमी को जब तक उसको लगातार कोई काम की अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद वह दिन भर उसी रनिंग में चल लेगा। लेकिन शुरू में उसको वार्म अप के लिए पहले स्लो प्रोसेस में उसकी बॉडी को यह एहसास कराओ कि आपसे हम काम लेंगे, आपको हम काम देंगे। नंबर 2, कंकाल मांसपेशी तंत्र। खिलाड़ियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है शक्ति की, तो उसमें यह जानकारी देनी होती है कि खिलाड़ी की मांसपेशियों के प्रकार कितने हैं और उनका संकुचन कैसे होता है। यानी कई बार क्या होता है कि आप बॉडी के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां, हाथों की है, जोड़ हैं जिनको हम लिगामेंट कहते हैं, यहाँ के ये सारी चीजें, तो ओवरऑल हमें किन उसको ज्यादा एक्सरसाइज करानी है, व्यायाम कराना है,
तो जो हमारा एक पूरा बॉडी का है, पैर का है, पंजे का है, घुटने का है, कमर का है, रीढ़ की हड्डी का है, जो भी हमें जो है उनके बारे में पहले मांसपेशियों को हमें जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकार हैं, किस तरह की मांसपेशियां हैं और उनको हमें किस तरह से एक तरह से स्ट्रांग करना है, उनसे हमें काम लेना है। नंबर 3, उचित ट्रेनिंग। उचित ट्रेनिंग से तात्पर्य है कि कभी भी कोई भी वर्कआउट करें, वर्कआउट कहलाता है एक्सरसाइज है या गेम के लिए कोई गेम खेल रहे हैं वो भी वर्कआउट के एक वो है, बैडमिंटन खेल रहे हैं या अदर कोई गेम है, उन सारी गेमों के बाद में एक थकान महसूस होती है। कोई भी गेम खेलने के बाद, क्योंकि ऊर्जा जब जाएगी तो थकान तो होना स्वाभाविक ही है। तो ट्रेनिंग में हमें प्रतिदिन उस ट्रेनिंग को ये भी कहते हैं जो सही ट्रेनर हैं कि रोज ट्रेनिंग नहीं करें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें। हफ्ते में अधिक दिनों की संख्या के साथ शक्ति का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लगातार करने से बॉडी को थकान आ जाती है। तो थकान की स्थिति में रिलैक्स भी होना चाहिए, क्योंकि क्षतिपूर्ति कहलाती है वो। आपने जो मेहनत की है उसके बाद कुछ देर के लिए बॉडी को रिलैक्स चाहिए, क्योंकि लगातार उससे काम करवाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट बॉडी के अंदर, कहीं कैल्शियम का जो है, हड्डियां हैं, मसल्स हैं, ये सारी चीज़ें लगातार काम में लेने से प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। थकान की स्थिति में शक्ति ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। जब आप ज़्यादा थक गए हैं, बहुत वर्कआउट कर लिया है, तो आप उस ट्रेनिंग, क्योंकि फिर आप अगर किसी चीज़ का अभ्यास कराओगे तो बॉडी का जो, चाहे वो लिगामेंट वाले पार्ट हैं, जैसे आपने नीचे झुकने का ही बताया, हाथों पे वेट देने का बताया, तो आपके हाथों में कई बार ऐसा होगा जब ज़्यादा थक रहे हैं तो हो सकता है वो यहाँ से इंजरी हो जाए, कुछ टूट जाए। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि समय पर उसको, जब थकान हो जाती है तो उस समय उसको ट्रेनिंग नहीं दे, उस समय के लिए रिलैक्स कर ले। शक्ति ट्रेनिंग, वजन उठाते समय 2 बातों का भी ध्यान रखना। अगर आप कहीं वेट उठा रहे हैं, वजन का काम कर रहे हैं, तो 2 बातों का ध्यान दें कि वजन को उसी मार्ग पर उठाया जाए, यानी जो वेट उठाना, वेट लिफ्टिंग का है, उसको सीधा एकदम उस पर उठाया जाए और उसी मार्ग से नीचे लाया जाए। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर नहीं ऐसे ही पटक दिए, तो कई बार क्या है, आप वेट को ऐसे पटक देते हैं तो कई बार इसके सहारे आ जाता है। तो जैसे इसकी प्रॉपर एक वो है पोजीशन, उस पोजीशन को फॉलो लास्ट तक करना होता है। जैसे आपने काम में ले लिया, एक बार उठा दिया ऊपर, फिर आप ऐसे ही पटक दो कहीं ऊपर से, तो कई बार लगता था ऐसा है अल्लाह फेंक दूं, लेकिन उससे सारी चीजें, बॉडी की जो मसल्स हैं सारी प्रभावित हो जाएंगी। फिर आपको उसी तरह नीचे लाना है, यहाँ लाना है, फिर तीसरे चौथे राउंड में नीचे पटक देना। तो जो प्रोसेस है, क्योंकि हर चीज की एक प्रोसेस है और बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रखा है बॉडी ने। अब इसको आप गलत ढंग से कोई पोस्चर करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्षतिपूर्ति के लिए शक्ति ट्रेनिंग के पश्चात जब आप कर लें ये, तो उसके बाद जॉगिंग कर लें थोड़ी देर के लिए अपने आप को रनअप में, और जॉगिंग के साथ साथ में आपको स्ट्रेचिंग कर लें। ये व्यायाम भी कर लेना चाहिए, जिससे आपको वो जो एनर्जी ज़्यादा गई है उसको फिर लाइट व्यायाम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है व्यायाम का क्रम। देखिए, व्यायाम भी, इनका क्रम कैसे बताया है कि बॉडी के अंदर कई सारे पार्ट हैं और हर पार्ट को आपको अपने एक्टिवेशन में लाना होता है। चाहे वो खेल खेल रहे हैं तब भी हर पार्ट काम आता है, कब कौन सा पार्ट काम आ जाए। आप डाई लगा रहे हैं, आप कोई गेंद कैच पकड़ रहे हैं, आप दंड बैठक लगा रहे हैं, अन्य कोई भी गेम है, कोई भी कबड्डी, कोई भी है, खो-खो है, क्या है क्या नहीं है, तो बॉडी के हर पार्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए व्यायामों का क्रम होना चाहिए, यानी आपको यह एहसास रहना चाहिए कि वो ट्रेनिंग के समय ऐसा नहीं कि हमारा किसी एक जो पर्टिकुलर जो वो है मांसपेशी, उसको तो सही एक्सरसाइज हो गई, बाकी की रह गई, तो वो वीक रहने पर कभी भी उनसे अगर काम पड़ेगा तो वो आपको धोखा दे जाएंगे। कईयों के क्या लिगामेंट बहुत पुअर होते हैं, तो लिगामेंट की एक्सरसाइज ज़्यादा, ये जो लिगामेंट होते हैं जोड़,
जैसे ये है, कंधे का है, घुटने का है, पैर का है, इन सबका जो है लगातार इनकी भी एक्सरसाइज, क्योंकि इनको आप ज़्यादा यूज करेंगे और ज़्यादा इस पर लोड डालेंगे बिना एक्सरसाइज के, तो ये कभी भी टूट सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मांसपेशियों का बराबर दबाव पड़ना चाहिए और सबको सही क्रम में, कम से कम 2 या 3 व्यायाम सही क्रम में देना चाहिए। यानी बॉडी के अंदर हर व्यायाम को एक दो बार हर पार्ट को कराना चाहिए। इसके बाद है श्वसन तंत्र। जब आप ट्रेनिंग कर ले रहे हैं तो उस समय जो श्वास जो है उसको आप रोकना नहीं चाहिए, उसको जो रेगुलरिटी में चलते रहना, क्योंकि रोक कर जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो कई बार क्या है, अंदर बॉडी के अंदर लंग्स में कई और दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, खिलाड़ी का शरीर अनुकूलित और उसके जो लिगामेंट हैं वो मजबूत होने चाहिए, ये भी बात है श्वसन तंत्र। साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान श्वास की प्रक्रिया नियमित एवं मजबूत होनी चाहिए। जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मजबूत उससे लें, इरादे से। इसके बाद है भार देने की विधि। ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी को भार देते समय भार के विभिन्न घटक, जैसे भार की तीव्रता, कितना वेट आप शुरू में दे रहे हैं, कम वेट दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, उसका आयतन कैसे क्या उठवा रहे हैं, नाल उठवा रहे हैं या वो डंबल हैं उनको उठवा रहे हैं, उसकी साइज और वो सारी चीजें देखकर ही भार को दिया जाएगा। खिलाड़ी को अधिक या कम भार के साथ साथ शक्ति ट्रेनिंग देना उचित नहीं होता है। थकान की स्थिति में खिलाड़ी को ज्यादा वेट देना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि वेट का काम जब थकान की स्थिति में करेंगे तो आप अपने हाथ पैरों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा लेंगे। इसके बाद है सप्ताह में 1 बार ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए ये कहते हैं कि ज्यादा ट्रेनिंग लेने से, कई पहले तो प्राचीन काल में तो ये कहा जाता था कि ट्रेनिंग आदमी को थका देती है और ट्रेनिंग के साथ में लगातार एक्सरसाइज करने से बॉडी को के अंदर ऊर्जा ज्यादा नष्ट हो जाती है। लेकिन वर्तमान में ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 1 बार 2 बार तो पूरी तरह से उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे उसके बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिवेशन में रहते हैं। इसके बाद है शक्ति ट्रेनिंग के लिए सुरक्षात्मक उपकरण। कई बार खेल ऐसे हैं जिनमें हम उसको उपयोग करते हैं तो चोट लगने का डर रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जिम्नास्ट है, आपने जंप लगाई, आपने ऊपर छलांग लगाई, तो आप जब नीचे कूदेंगे तो हो सकता है कि आपका बैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो आप अगर जमीन में गिर गए तो तोड़ लेंगे। तो नीचे कोई ऐसा स्पंज या जो फोम का गद्दा वगैरह बिछा लें जिससे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आए, यानी सुरक्षात्मक। या हाथ में जैसे कई बार है कोहनी और इन पे रहते तो वो लगा लेते हैं, कई ऐसे काम है जिनके बल गिरना होता है आपको, तो वो सारी चीज़ें हैं। या क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे आप अपना वो लगा लें हेलमेट। जो भी सुरक्षा जहां आपको रिक्वायरमेंट है क्रिकेट में है, पैरों पे लग जाती है, पैड बांध लें, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे जो गेम हुए हैं जिनके लिए जो कहीं जान पे बना है, ज़रा से ज़्यादा लग जाए तो उसके लिए जो उसके सेफ्टी उपकरण है उनको भी यूज में लेना चाहिए। शक्ति ट्रेनिंग में अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अनुशासन के साथ में काम अगर होगा तो कई बार हम ऐसा सोच जाते हैं कि सामने वाले को, ट्रेनर को ज्यादा वेटेज नहीं देते, हाँ इनको तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो आपने नहीं किया अभ्यास, उसमें आप पुअर रह जाते हैं, क्योंकि सामने डेमोन्स्ट्रेशन जब हो रहा है तो उसको अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ये प्रैक्टिकली बात है, क्योंकि कई बार बिना अनुशासन के वो करवा रहे हैं कुछ और आप सुन नहीं रहे हैं उस बात को, और आप कहीं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अनुशासनहीनता हो गई, तो इससे क्या है, प्रभाव आपको अपने ऊपर भी पड़ेगा और सामने अदर जो लोग हैं जो आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी आपको देख के डिस्टर्ब होंगे। तो ये सारी जो बातें थी, इन सब का मतलब है कि आदमी के अंदर शक्ति की जो ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें हमें इन सारी बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये सब का इस्तेमाल नहीं किया तो जो शक्ति की ट्रेनिंग है वो सफल नहीं होगी। अब है शक्ति ट्रेनिंग के साधन। सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही
हम किन साधनों से शक्ति की ट्रेनिंग को अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि शक्ति की ट्रेनिंग जो होती है उसमें जरूरी नहीं है कि आपके सामने ट्रेनर ही हो, आप उन संसाधनों का प्रयोग कर लेंगे। आपको पहले बता देगा डेमोन्स्ट्रेशन करके ट्रेनर, इसके बाद आप खुद यूज करेंगे उनको, जिससे आपकी शक्ति का सही ढंग से सदुपयोग हो और आप अपने शक्ति के माध्यम से अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे है भार ट्रेनिंग व्यायाम द्वारा। भार ट्रेनिंग व्यायाम द्वारा। अब व्यायाम से तात्पर्य है कि आप भार की जो ट्रेनिंग है, कितना आप पर भार डालें, कितना आपको हम किन साधनों से आपको हम एक्सरसाइज करवाएं, तो उसको ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कि जब हम विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करते हैं पूरी तरह से, हम ताकत से और सहनशीलता वाली शक्ति दोनों को ही जब यूज करते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें बच्चे जो नौसिखी हैं, जो नए नए सीखे हैं, उनके लिए यह फायदेमंद रहता है कि हम कई सारी ट्रेनिंग, कई सारे जो व्यायाम हैं, एक्सरसाइज हैं, वो अपने आप में ही सीख सकते हैं। जैसे गेंद के माध्यम से आप गेंद को फेंक रहे हैं, दीवार पे उसको लपक रहे हैं, या यूं करके जो भी अपने एक पोजीशन है, गेंद के माध्यम से भी आप व्यायाम कर सकते हैं। या गेंद को ऐसे लेके और उसके पीछे पीछे चलें नीचे बैठ के, ठीक है, वो सारे भी व्यायाम गेंद के माध्यम से है। एक पार्टनर ले लें, एक और आदमी ले लें, जिससे को आप, जैसे कई बार कोई आप पे सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो वो जरा आपका पीछे से हाथ लगा देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। कई चीजें होती हैं जो थोड़ा सा उनको हेल्प की आवश्यकता होती है, तो एक पार्टनर के साथ भी आप अपने आप को उस व्यायाम को करने में सफल हो सकते हैं। बुल वर्कर के साथ, यानी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बुल वर्कर, जिनसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस बुल वर्कर के साथ भी आप व्यायाम अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ में ही गति विहीन, जो ज़्यादा दौड़ने भागने के नहीं है, घर पर एक जगह बैठ के ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। और साथ में ही वातावरणीय प्रतिरोध के साथ, यानी हवा, तेज हवाएं हैं, बारिश है, उनमें भी आप अपने आप को, जैसे रनिंग कर रहे हैं आप, मट्टी में धूल ज़्यादा, जो ऐसी बालू रेत है, सैंड है, उसमें आप कर रहे हैं, ढलान में सीढ़ी है, नीचे आप जा रहे हैं, उसमें भी आपकी एक्सरसाइज। इन साधनों के माध्यम से खिलाड़ी को विस्फोटक और सहनशीलता, विस्फोट शक्ति, सहनशीलता को विकसित किया जा सकता है। जो खिलाड़ी की शक्ति है उसको आप किस तरह से लगाएंगे भाई। एक तो होती है सहनशीलता, तो किसे कहते हैं कि जब आप कोई वर्क कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप थकान में भी अगर लगातार उस काम को करते रहते हैं, इतनी एनर्जी बचा के रखते हैं, वो सहनशीलता कहलाती है। क्योंकि एक बार जोर लगा के कोई काम कर दिया विस्फोटक शक्ति से, और बाद में आपने एनर्जी नहीं बचाई, फिर पड़ गया अरे साहब अब नहीं होगा, तो वो सहनशीलता वाली शक्ति नहीं रही आपके पास। विस्फोटक तो है, जोर लगा के एक बार कर, लेकिन आगे भी आपको बढ़ना है। ऐसा नहीं कि इतने से ही करने के बाद रेस्ट हो गया। आप एक निश्चित शक्ति लगाकर ही किसी कार्य को करें, जिसके लिए जितना जो शक्ति का उपयोग है उसको उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसी के साथ में व्यायाम बच्चों को, नौसिखिए जो बच्चे हैं उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद रहती है। नंबर 2 है स्वयं के शरीर के वजन के साथ। स्वयं के शरीर के वजन के साथ। स्वयं के शरीर के वजन के साथ से तात्पर्य है कि जब हम
कोई एक्सरसाइज करते हैं। अब आप सिटअप कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं, सिटअप है, नीचे आप लेट गए और फिर ऊपर आ रहे हैं, आप अपने वजन को ही तो उठा रहे हैं भाई, नीचे लेटे हुए हैं आप। अब मैं डेमोन्स्ट्रेशन तो ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पूरे लेटे हुए हैं। फिर आगे का हिस्सा जो आपका है कमर से नीचे, इसको तो आप उसी पोजीशन पे रखें जो लेट रखे आप, और कमर से ऊपर वाले पोजीशन को आपको उठाना होता है बिना किसी हेल्प के, वो कहलाता है सिटअप। इसमें कई बार पार्टनर की भी सहायता ले जाती है, जैसे पीछे है तो आप थोड़ा सा वो लगा लें, ठीक है। और या फिर आगे के जो पैर उठ जाते हैं तो उन पैरों को पर कोई वजन रख लें जिससे पैर नहीं उठे। तो सिटअप है, पुशअप है, और इसके साथ में ही पुलअप है, किसी से ऊपर पोल को पकड़ना, उसको उससे लटकना, वो भी है एक एक्सरसाइज में। वॉलीबॉल का अभ्यास है, रस्से पर चढ़ना है, ऐसे कई सारे और एक्सरसाइज हैं जो अपने वजन के अकॉर्डिंग ही आप अपने स्वयं को ही, भाई आज ऊपर खींचेंगे तो आप अपने वजन को ही तो ऊपर ले जा रहे हैं खींच के, हाथों के माध्यम से। थोड़ी लगाना होता है ना कई बार, पाइप के ऊपर पोल है, देसी भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। तो वो सारी जो बातें हैं वो इसी के अकॉर्डिंग आती हैं कि आप अपने स्वयं के शरीर के वजन के साथ भी उसको कर सकते हैं व्यायाम को। इन साधनों के माध्यम से विस्फोटक शक्ति और सहनशीलता का विकास किया जा सकता है। इसमें अधिकतर व्यायाम बिना उपकरण के, भाई इसमें कहाँ उपकरण काम में आ रहा है? ऐसे साधन है, जब हम साधनों की जहाँ बात कर रहे हैं तो एक तो साधन चाहिए होते हैं, जैसे हमें अभी बताया कि जैसे बुल वर्कर चाहिए साहब, ठीक है, डंबल चाहिए, अन्य और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनके माध्यम से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन इनमें किसी तरह का कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है साधनों की रिक्वायरमेंट, उसमें वह अपने वजन के अकॉर्डिंग खुद ही कर लेता है व्यक्ति। अधिकतम व्यायाम बिना उपकरण के किए जाते हैं। ये बच्चे और नौसिखियों के लिए ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से साधन हैं, जैसे गतिशील व्यायाम है, संकोचन, दोनों में संयुक्त संकोचन, और भी जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कई सारे ऐसे हैं जो बिना गति के ही आदमी को हो रहा है। जैसे आप बैठे बैठे ही अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं पीटी के माध्यम से, ये भी एक एक्सरसाइज का वो है। और इसके साथ में ही इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है गतिशील व्यायाम, जब संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई घटती है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और संकुचन हो रहा है तो वह गतिशील संकुचन कहलाता है, और अगर लंबाई बढ़ती है तो वह गतिहीन व्यायाम कहलाता है। और संयुक्त संकुचन कहलाता है जब कूद एवं प्रेक्षण विधाओं में गतिशील और गतिहीन दोनों व्यायामों का संयुक्त परिणाम मिलता है। तो ये सारे जो 2 तरह की जो मैंने आप बताया था आपको, भार ट्रेनिंग व्यायाम द्वारा और स्वयं के शरीर के वजन के साथ ट्रेनिंग, इनसे ये होता है कि आदमी अपने आप को एक्सरसाइज करते हुए कैसे भी व्यवस्थित कर सकता है। तो ट्रेनिंग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया था, ट्रेनिंग के सिद्धांत में कि भार को किस तरह से उठाएं, ठीक है, और उचित वार्म अप करें। कंकाल मांसपेशी तंत्र यानी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किन मांसपेशियों का क्या काम है। इसके साथ में ही उचित ट्रेनिंग सही मिलनी चाहिए कि हमें थकान की स्थिति में तो कोई काम कराए नहीं, लेकिन उसको यह ध्यान रखें कि वजन जब हम उठा रहे हैं तो जिस मार्ग से हम उठाया है, जिस पोजीशन में जिस तरह से, उसी तरह से उसको नीचे लाएं, जिससे आपका कोई शरीर की कोई मांसपेशी में डैमेज होने की दिक्कत नहीं रहती। और व्यायामों का क्रम यानी बॉडी की प्रत्येक जो मांसपेशी है उसको थोड़ा थोड़ा व्यायाम सब जगह से क्रम में होना ही चाहिए। और श्वसन तंत्र की जहाँ बात आती है तो श्वसन तंत्र को बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए, किसी तरह का आपको सांसें रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि सांसें रोकने से और हैवी एक्सरसाइज करने से कई बार क्या है, नसें फटने का डर रहता है। फिर भार देने की विधि, किस तरह से किस अंदाज में आपको भार जो है सौंपा जा रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि अगर वो जो भार है
वो एक आयतन में है, बड़े आकार में है, छोटे में है, उसका वजन कितना है बड़ा, तो वो सारी बातें भी उसमें मैनेज करके ही। और थकान की स्थिति में खिलाड़ी को अधिक भार नहीं दें, क्योंकि थकान की स्थिति में दोगे तो क्या होगा, जोश में उठाएगा तो सही, लेकिन कई बार उठाने के बाद ही उसके हाथ में बैंड आ जाएगा या लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज वो कर देगा। और सप्ताह में अधिकतम शक्ति व विस्फोटक शक्ति के लिए ट्रेनिंग चाहिए, जिसके साथ साथ खिलाड़ी को क्षतिपूर्ति के लिए आराम भी चाहिए। भाई आप लगातार हफ्ते भर लगातार ट्रेनिंग नहीं लें, कुछ 1-2 दिन की आपको रेस्ट भी मिलना चाहिए। अधिक गंभीर ट्रेनिंग के पश्चात, जब आप ज़्यादा गंभीर कर रहे हैं यानी विस्फोटक ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद 10 से 15 मिनट का सामान्य व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी के अंदर रक्त संचरण का काम करता है। शक्ति के ट्रेनिंग के लिए सुरक्षात्मक और वो रक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ये अभी मैंने सिद्धांत आपको बताए, इसके साथ में ही इसके कुछ साधन जो हैं वो भी अभी आपको मैंने बताया। ये दोनों पे मैं दोबारा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक नया जो चैप्टर आएगा उसके लिए मेरे पास क्या है कि अभी इतना ही वीडियो का है, इतना आप देख पाओगे, ज़्यादा बड़ी तो आप देख भी नहीं पाओगे, थोड़ा सा समय बचा है। तो मैं दोबारा इस बात को पुनः एक बार कहता हूँ कि जो वैसे मैं आपको साधारण एक मेरी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि शक्ति की जो ट्रेनिंग का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि आप अपनी एक्सरसाइज करते समय जोश में होश न खो दें। जोश में होश से तात्पर्य है वजन उठा रहे हैं, उसमें आप अपना पूरा दिमाग का इस्तेमाल करें कि आप अगर थक गए हैं तो कोई बैलेंस को ज़्यादा वजन उठाने की, और जिस पोजीशन में आप उठा रहे हैं उसी में उसको नीचे लाएं, ये भी एक बड़ी बात है। इसके साथ में ही उचित वार्म अप भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले वार्म अप है, जैसे कोई भी पाठ को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना होती है, ऐसे ही बॉडी को शुरू में अगर आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, पूरी ट्रेनिंग उसको ट्रायल पे लेना चाह रहे हैं, उसको वर्किंग में लेना चाह रहे हैं बॉडी को, तो उससे पहले ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर गर्माई लाना जरूरी है। वार्म मीन्स गर्म, बॉडी के अंदर गर्माई आती है जब आप छोटी छोटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में आप बड़ी एक्सरसाइज जो भी आपको ट्रेनिंग, क्योंकि एक बार जब रनिंग में आ जाता है ना, ब्लड में सर्कुलेशन आ जाता है, आप उसकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि हाँ मुझे तो अब हैवी एक्सरसाइज भी करवा सकता है और मैं अपने आप में अब तैयार हूँ, और सारी मानसिकता से हट जाता है उसका दिमाग और उसका फिजिकली जो वह एक्टिवेशन में आ जाता है, तब वह पूरी तरह से उस व्यायाम को, उस ट्रेनिंग को अच्छे से अपना लेता है।